नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका पूरा नाम बताइए सर। डॉक्टर नवीन परिहार। डॉक्टर नवीन परिहार जी। और आप कहाँ पे? मैं जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अजमेर में पोस्टेड हूँ मैं। और इस बार मेला ऑफिसर पुष्कर मेला 2023 का मैं। तो जिस तरह से आपने ये पूरा मेला ऑर्गेनाइज किया है, सारी जी रिंग्स ऑर्गेनाइज की है, और आपकी जी 2 दिन से हम मेहनत देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अपनी जान झोंकी आपने इस मेले को सफल बनाने के लिए। जी। तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी बहुत बहुत तरफ से। धन्यवाद। हमको ये बताइए सर कि आपका रुझान मतलब ओनली हॉर्सेस की तरफ ही है या ओवरऑल एनिमल्स की तरफ आपका? मैं बता दूं आपको कि मैं एक वेटनेरियन हूं। और मुझे अगर डोंकी या पिग या कोई सा भी एनिमल हो और उसको कोई तकलीफ है तो मैं लंबे टाइम से मैं अपनी तरफ से उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। मुझे कोई इन्फॉर्म भी कर देता है कि साहब फलानी जगह पे एक गधा बीमार पड़ा है या उसके फ्रैक्चर है, तो भी मैं चला जाता हूँ। ये मैं एक वेटनेरियन होने के नाते मैं कर रहा हूँ। और हॉर्सेस का मुझे काफ़ी लव है और हॉर्सेस के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ करता हूँ। हॉर्स शोज ऑर्गेनाइज करा देता हूँ मैं, कई सालों से कर रहा हूँ। 1997 में भी एक बहुत बड़ा मैंने हॉर्स शो कराया था। मेरे फादर, मेरे मदर, सभी लोग उस वक्त मेरे फैमिली मेम्बर्स उसमें लग गए थे। मतलब 2 दिन के शो में मोर देन 80 हॉर्सेज आए थे और बहुत बड़ा एक शो करा था। और मैं हर स्कूल्स में भी कराता हूँ, बच्चों को मैं ट्रेन भी कराता हूँ। लोग हॉर्स राइडिंग सीखे, आपके बच्चे हॉर्स खुद के राइडिंग पास सीखे। भी हॉर्सेस है? मेरे पास में 7 हॉर्सेस है, यहाँ पुष्कर में ही है। हमारा रिजॉर्ट भी है तो तो स्टड फार्म है या आप घर के हिसाब से पाले? स्टड फॉर्म है। मैं ब्रीड भी करता हूँ। ओके। पुष्कर रेंज रिजॉर्ट में एक हमारा स्टड फॉर्म भी है। तो हम रेगुलर राइड करते हैं और ये पैशन ही है जो इस लेवल तक हमें पहुंचाया है। तो और सर आपने हमने देखा ये वो पैशन तो हमने लास्ट 2 डेज में आपका देखा है कि एक होता है कि ड्यूटी निभाना और एक होता है एकदम एकदम खुशी खुशी उसमें मतलब अपने आप को झोंक देना। तो हमने देखा है कि किस क्राउड में और कितनी भी एंट्रीज और कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लेकिन आपने अपना टेम्पर लूज नहीं किया है, आपने अपनी कामनेस को लूज नहीं किया है, आपने जनता को पकड़ के रखा है, आपने हॉर्स लवर्स को, हॉर्स ब्रीडर्स को, ओनर्स को, हैंडलर्स को, संस्थापक को, जो भी चीफ गेस्ट आए हैं सबको लेकर चले हैं आप। वो हमने देखा है। सर ये जो रिंग हुई है जी बेसिकली इसमें 6 कैटेगरीज के लिए हमारी इसमें रिंग हुई, और उसके बाद में बेस्ट एनिमल के लिए जो रिंग हुई। जी। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एंट्रीज, मोस्ट डिफिकल्ट क्या रहा इस पूरी रिंग के एक्सपीरियंस हाँ, देखिए आप जो एनिमल बड़ा रहेगा में? वो अपने आप को शो भी ज़्यादा करेगा जी। और उसको हैंडल करना भी भारी होता है हम्म, और लोगों के लिए एक वो अट्रैक्टिव रहता है वो। जी। तो डेफिनेटली जो स्टेलिन की क्लास थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी और लोग हूट भी कर रहे थे। जजेस के लिए भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है एक तरह से और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता उनके स्कोरिंग में। तो वो भी जजेस ने की और मुश्किल से जैसे होता है ना कि 19, साढ़े 19, 20, पौने 20 उस लेवल तक का रहता है। और मतलब जो अंडर 5 वाले हॉर्सेज है तो मुश्किल से एक आध नंबर का उनमें फ़र्क रहता है। कल जो अदंत बछेरों की जो रिंग हुई थी जहाँ जी पे तकरीबन 68 टू 70 हॉर्सेस ने एंट्री कर ली थी, और दोनों रिंग्स में हमने और उसके बाद भी बाहर थे, 2 रिंग्स में भी हमने 1 से 2 रिंग्स में घोड़ों को शिफ्ट किया, उसके बाद भी 5-7 घोड़े बाहर अपनी एंट्री का वेट कर रहे थे। जी। तो आपने ये रिंग ऑर्गेनाइज करने के पहले क्या सोचा था कि इतनी एंट्रीज आ जाएगी? और मैंने पिछले 11 महीने से मेरे एफर्ट चल रहे हैं, सभी से कनेक्टेड हूँ, सारे ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया के जी। हॉर्स ओनर्स के, हॉर्स एसोसिएशन के, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं पर्सनली उनसे कॉल करता आप लोग आना। मैंने शुरुआत में पीले चावल बांटे थे। आप सोचते कि शादी के टाइम जो पीले जी। चावल बांटे जाते, ऐसे करके हमने उनको इनवाइट किया था कि आप लोग आए, पुष्कर खत्म हो जाएगा अगर आप लोग नहीं आएंगे। मैं हिम्मत करके इसको ऑर्गेनाइज कराने की पूरा जिम्मा लेता हूँ। हमारा विभाग है, मेरे साथी लोग, बहुत अच्छी टीम है हमारे साथ में। तो ऐसे करके वेल प्लानिंग से सभी को इनवाइट किया था। मुझे आइडिया था ज़रूर कि बहुत ज़्यादा आएंगे, पर साथ वाले कह रहे थे कि बहुत है, एनफ है। तो जो पहले मेलों में जो रिंग बनाई थी उससे 4 गुना वैसे ही हमने बड़ी कर दी थी। अच्छा। और हमारी कैटेगरीज वो रहती थी जैसे बछेरा, बछेरी, घोड़ा और घोड़ी। पर इतनी भीड़ को देख के मुझे एट ए टाइम डिसीजन लेना पड़ा कि इन अदंत बच्चों की अलग क्लास की जाए। तो और यही हॉर्स ओनर्स की डिमांड थी जी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे विभाग में अब इनकी अप्रूवल मिल जाएगी। हर साल इस तीनों कैटेगरीज मतलब 6 कैटेगरीज ये हो जाएगी और लास्ट में बेस्ट हॉर्स ऑफ द पुष्कर फेयर
ये भी एक कैटेगरी ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये अभी जो करंटली अपना स्टेलिंग कैटेगरी में एक हॉर्स ओनर थे जो जो सेटिस्फाइड नहीं थे डिसीजन से, जी। ये पूरा प्रकरण क्या था? क्योंकि उन्होंने अपना व्यू दिया है, हम्म, तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस तक आपके साइड का व्यू भी जाए, हम्म। देन लेट देम डिसाइड। आपने देखा होगा कि बीच-बीच में मैं बता रहा था, कुछ राजस्थानी दोहे भी कह रहा था, जी घोड़ों बिल्कुल। को कैसे पहचाना जाता है, परख कैसी होती है, वैल्यूएशन कैसे की जाती है, उनके बारे में भी बता रहा था। और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई, जजिंग होती क्या है, जजिंग क्यों कराते हैं, जजेस क्या-क्या देखते हैं। कुछ ऐसे हैंडलर थे जो अपने हॉर्स को एग्ज़िबिट नहीं कर पा रहे थे। हॉर्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे जो पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो अगर नहीं दिखा पाता है, तो वो जजेस देख नहीं पाते और उसकी स्कोर कम हो जाते हैं। और इसके अलावा भी जो टेम्परामेंट वाला पार्ट था, मैंने वो बताया था ट्रेनर्स को भी, काफ़ी जो हैंडलर्स थे, कि हॉर्सेस का टेम्परामेंट भी देखा जाता है, उसकी स्कोरिंग की जाती है। तो एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हॉर्सेस होते हैं, उनकी फिर स्कोर कम हो जाते हैं। क्योंकि तो सर जनरली में जब भी ब्रीडर से बात होती है, सब नहीं लेकिन काफ़ी ब्रीडर्स का ऐसा कहना है कि नर नहीं जोश दिखाएगा तो कौन दिखाएगा, और स्टेलियन है और इसके रिंग में अगर उसने अपना मतलब अगर ना उसने अपना रुबाब नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया। तो उनका शायद ये मिसकंसेप्शन है कि इससे जजिंग में पॉइंट्स बढ़ते हैं, जबकि आपके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उससे पॉइंट कटते हैं। नहीं, 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 एक एक टाइम होता है उसका, अलर्टनेस, एक्साइटमेंट या एग्रेसिवनेस दिखाना था। राइट। और पूरी रिंग में अगर वो एग्रेसिव रहता है कोई अगर हॉर्स, ओवरऑल अगर वो वो ऐसा एक, मिसबिहेव तो कर रहा है वो तो वो वो एक तरह नेगेटिव से मार्किंग में नेगेटिव जाएगा। आ जाता है, क्योंकि उसको यूज़ में लेंगे। सपोज़ करो उस हॉर्स को राइड करने का मन बन जाता है कि चलो थोड़ी देर बाद में इसको राइड करते हैं, तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, राइट। कैसे उस पे सैडल करेंगे। तो ये एग्रेसिवनेस हॉर्स को आखिर में यूज़ में भी तो लेना है। हॉर्स पे बैठेंगे, उस पे राइड करेंगे या मेयर पे उसको माउंट सर कराएँगे। राइडिंग पे भी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हाँ। लेकिन पहले अभी खत्म कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा तो जरूर। कुछ ऐसे मतलब ये सारी जजिंग के बारे में बताता था मैं, जैसे उसकी बॉडी के कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा था, नॉस्ट्रिल्स लेकर ईयर्स, बैक, क्राउन, क्रॉप लाइन तक और इवन लिम्स तक में बताया था, चेस्ट का क्या रोल रहता है, कैसे मार्किंग की जाती है। तो सारी चीज़ों के डिफेक्ट और डिस्क्वालीफाइंग पॉइंट्स के बारे में मैं बताता था मैं। तो ये सेटिस्फेक्शन क्राउड नहीं, मतलब क्राउड अगर हुट कर रहा है तो इट डजंट मीन कि आपका हॉर्स स्कोर कर रहा है। जैसे क्राउड तो सर उनको नॉलेज नहीं, उनको लग रहा है कि जो जो घोड़ा एग्रेसिवली अगर बिहेव कर रहा है तो मतलब वही बॉस है। हाँ, हाँ, तो वो, क्राउड तो उसके हिसाब से, एक्शन के हिसाब से, जब जैसे फिल्मों में जब अक्षय कुमार आके ब्लो करता है तो हाँ, वो बोलते हैं, या कोई भी ज़ोरदार हीरो हो, आके वो ब्लो हिट करते हैं होने तो का लोग लग। सीटियां बजाते हैं। हाँ। और उसमें हीरो का कुछ रोल नहीं होता। जो जो समरसॉल्ट खा के गिरा है फाइटर, वो कला उसकी है, बिकॉज उसने पंच एक्चुअली लगा नहीं है। जी, तो जी, वैसे ये राइडिंग को लेके एक क्वेश्चन था सर जी। कि आप बोल रहे हैं राइडिंग अगर करनी हो, लेकिन यहाँ पे जितने भी ब्रीडिंग एनिमल्स या ब्रीडिंग स्टैलियन स्पेशली है, हुँ, आई डोंट थिंक कि उनके ओनर्स उन पे राइड कर रहे हैं, बिकॉज दे वर लाइक 68 70 फीट 70 इंचेस, हुँ, हुँ, और एकदम गोल मटोल भारी घोड़ा है। हुँ, हुँ, तो मतलब मारवाड़ी घोड़ों की जितना मुझे पता है और जितना हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है हुँ। कि 62 से 64 मारवाड़ी घोड़ा एवरेज हाइट। एवरेज हाइट, और एक अच्छा घोड़ा जिस पे आप माउंट हो सकते हो, जिसको आप राइड कर सकते हो, जिसको हुँ, आप कंट्रोल कर सकते हो। हुँ, हुँ। बट नाउ दीज डेज हर बंदा ब्रीडिंग लाइन में हाइट के पीछे है, और वहां से करते करते अब आप मतलब 65 से 68 69 70 71 के घोड़े भी अभी पुष्कर मेले में सुनने में आ रहे हैं। तो अब मतलब क्या 2-3 सालों में तो मुझे लगता है ऊंट नीचे हो जाएगा, घोड़ा हाँ, ऊपर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आपने तो गहरा सवाल पूछ लिया है। मारवाड़ी ब्रीड का करैक्टराइज़ेशन की अगर बात करें, तो एक एवरेज हाइट होती थी 61.5 टू 62 इंचेस तक। ठीक है, बहुत अच्छी परवरिश, अच्छा मैनेजमेंट से हाइट कुछ हद तक बढ़ जाती है, पर अब प्रोपोर्शनेट देखा जाता है। उसके हाइट के प्रोपोर्शन में उसका हेड है, उसकी बॉडी है, उसके लिम्स है, उसकी नेक है, उसके ईयर्स है। वो अगर प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो फिर वो वापस उसके नेगेटिव पॉइंट्स उसमें मिल जाएंगे उसमें। तो अच्छा, आप कह रहे थे कि ऐसे टॉल हॉर्सेस को राइड नहीं राइड कर सकते, थॉरोब्रेड होते हैं 70-70 के, उनको भी तो राइड करते हैं। पर जनरली ज़्यादातर हॉर्स राइडर, मतलब हॉर्स ओनर्स ब्रीड जो कर रहे हैं, वो उसकी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं, ब्रीडिंग स्टैलियन को राइड कम ही करते हैं बहुत इसलिए। कम, जबकि वो बहुत ज़रूरी है उसको। क्योंकि ये सवाल मैंने सर एक्सरसाइज। आपसे कहीं ना कहीं इसलिए पूछा है, बिकॉज हॉर्स ओनर और ब्रीडर होना एक अलग चीज़ है, बट आप डॉक्टर हैं, हाँ, इसी वेटनेरियन ना मैं में आपने राइडर भी हूँ, पढ़ा है, मैं आप आपको राइडर बता हैं, दूँ। हाँ, और आपका इतिहास रहा है। तो हाँ, आपसे मुझे एक जेन्युइन आंसर की उम्मीद है, बिकॉज जिससे किसानों को और दूसरे जो नए ब्रीडर्स हैं उनको भी एक इंफॉर्मेटिव होना चाहिए वीडियो, कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले।
राइड हॉर्सेस को राइड करना चाहिए, उनकी एक्सरसाइज देना चाहिए। और अगर सोचता है कोई आदमी, कोई हॉर्स ओनर कि नहीं मैं उसको लंजिंग से एक्सरसाइज दे देता, तो फिर घोड़े नहीं पालना चाहिए। या तो वो डरते हैं घोड़े से, या फिर उनको कोई डर है कि उसकी बैक लीन हो जाएगी, दब जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं राइड किसी करेंगे, हाँ, मैं राइड करना किसी चाहिए भी सर। मतलब किसी को का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जैसे आप राइड करते हैं, मैं आपको अपने व्यूअर्स को सर को दिखा देता हूँ। हाँ हाँ। सर एकदम फिट है, एकदम लीन। जनरली मैं देखता हूँ कि हॉर्स ओनर और ब्रीडर, घोड़े उनके चाहे फिट हैं वो, पर वो खुद सुपर फिट, सुपर अनफिट है, और वो खुद तो राइड नहीं कर रहे हैं। और आई डोंट नो उनके हैंडलर्स और उनके जो भी है वो राइड कर रहे होंगे, लेकिन घोड़ों को देख के लग नहीं रहा है कि उनको, आप एक जो 62-63 का घोड़ा जिस हिसाब से राइड कर रहा है बंदा और जिस हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, आई डोंट थिंक के ब्रीडिंग एनिमल्स को उस हिसाब से ट्रीट भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रीडर्स अपने ब्रीडिंग एनिमल को एज अ ट्रॉफी ट्रीट कर रहे हैं, उसको एग्ज- एकदम ऐसा मतलब, बिल्कुल बिल्कुल, आपने समझ रहे हैं? देखा है, सही हाँ देख रहे हैं। हाँ। हाँ। तो नहीं ये नहीं नहीं, एक हॉर्स को राइड नहीं करेंगे तो क्या फिर गाय और भैंस को करेंगे? क्या इसको दुआरी का एनिमल थोड़ी बनाना है अपने को? तो हॉर्स तो बनाई ही राइड के लिए, मूव करते रहना चाहिए हॉर्स के। तो बिना राइड के स्टेलियन रखना या बिना एक्सरसाइज के स्टेलियन रखना एक तरह से विजडम वाली बात नहीं है। मेरे तो ये सभी से रिक्वेस्ट भी रहती है, सभी जने अपने हॉर्सेस को राइड करें। और उनके मसल्स डेवलप कैसे होंगे, मुझे तो एक एक मसल्स को देखना है। उन पे फैट अगर आ जाएगी तो क्या मतलब है उनको रखने का? मसल्स में मैं बात कर रहा था, चेस्ट की मसल्स की, नेक की मसल्स की, क्वार्टर्स की मसल्स की, लिम्स की मसल्स की। अगर उनकी कैनन बोन पे भी अगर मसल्स स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो आप देखो वो कैसे एक लॉन्ग स्ट्राइड लेगा। एक तरह से चेस्ट का मसल्स वाला जो पार्ट है अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो वो कैसे एक लॉन्ग स्ट्राइड लेगा। काफी आपने कई बार देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे स्टेप में चल रहे थे, उनका ट्रॉटिंग होता है ना, जी तो बहुत ऐसे छोटे, जैसे कोई डांस कर रहा हो जैसे। जी जी जी। तो वो नहीं बनाना है कि अगर बहुत मस्कुलर हॉर्स है तो लॉन्ग स्ट्राइड, और कम से कम एक 1.5-2 फीट तक ऊंचा लेके फिर उसका स्ट्राइड होता है। वो होता है घोड़ों को रखने का मतलब भी। मुझे, तो अगर आप अपने घोड़ों को सिर्फ लंजिंग दोगे अपने पैडक में, और आप सोचोगे कि उससे वो घोड़े की एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी, तो लंजिंग जनरली देखिए, आप लंजिंग उनके सही से देते हैं, आपका अटैचमेंट कैसे होगा? आप इन्हें सुबह आप अपने हॉर्स को सैडल वगैरह तैयार करके 5 o'clock या इस टाइम में आप इन्हें सुबह जल्दी आप लेके जाओ। हॉर्स जो सेंसेस है ना, मैं बता दूं आपको, लंजिंग आप जनरली अपने स्टेबल में देते हैं। हॉर्स को आप बाहर लेके जाओ, उसको फील करने दो, एक वहाँ की नेचर, वहाँ की ठंडी हवाएं, वो उनको देखने दो, पहाड़ भी देखने दो, जंगल देखने दो। राइट। आप उसको वहीं तक मत रखो अपने स्टेबल के अंदर ही, एक तरह से। मुझे सर शायद उसका एक रीजन ये भी नहीं है कि मतलब अब करोड़ों के घोड़े हो गए, तो मतलब ओनर चाहता नहीं है कि मेरा इतना मतलब इतना अनमोल मेरा घोड़ा बाहर जाके उसको चोट लग जाए या कुछ ऐसा कुछ, नहीं नहीं इसी नहीं, वजह से बड़ी राइड केयरफुल भी नहीं राइडिंग कर रहे करनी हैं। चाहिए, केयरफुल राइडिंग। फिर अगर इतनी फिक्र है तो फिर घोड़े नहीं रखना चाहिए सर। अगर वो सोचे कि करोड़ों का और राइड नहीं करे और वहीं पे लंचिंग करे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ये ऐसा मत करो। घोड़े का यूज खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि सर, क्योंकि घोड़े करोड़ों के, मेरी बात सुनिए आप, जैसे करोड़ों के घोड़े रखने वाले कितना परसेंट है हिंदुस्तान में? और अगर एवरेज जो राइडिंग का करे ना मेरे साथ में, अगर मैं घोड़े पे बैठूं, तो मैं यहाँ से पूरे क्राउड को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं फैसिनेट कर सकता हूँ, मोहित कर सकता हूँ। और एक हॉर्स खाली ऐसे निकलेगा तो उससे उतना मोहित नहीं मोहित नहीं होंगे। होगा। आप अपने राइड से देखो ना, आपकी एक्सरसाइज कितनी बढ़िया हो जाएगी। लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलते हैं, अगर ये स्पोर्ट्स में उतारेंगे अपने हॉर्सेज को, सर तो यहाँ इनकी पे हम वैल्यू लोग बढ़ेगी इनकी। रिंग में मतलब राइडिंग की रिंग्स की मतलब उनके भी कंपटीशन रखने चाहिए। डेफिनेटली, अगर मुझे चांस मिला तो नेक्स्ट टाइम में इनका रखेंगे, इनकी चाल का रखेंगे। हाँ हमारे चाल का, अगर ताकि जो ब्रीड वाली बात है कि जो हाँ अपने जो नेटिव ब्रीड है, हाँ मालानी और मारवाड़ी, पर उनकी एक उनकी खुद की ब्रीड चाल थी, रेवाल चाल थी। वो दिखाए तो पता चले टूरिस्ट को कि कितने हाँ, सॉफ्ट और वो बहुत कंफर्टेबल उनकी चाल बहुत थी। इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब तक, मेरे को ऐसा लगता है जब तक उनके कंपटीशन नहीं शुरू होंगे तब तक शायद ब्रीडर्स उस तरफ जाएंगे नहीं सर। मैं जैसे देखो, क्योंकि एक अच्छे चाल वाला घोड़ा या घोड़ी वो अपने जो करेक्टर से वो अपने ऑफस्प्रिंग में डाल देगा, उनके बच्चों में भी डालेगा, उनके बच्चे निकलेंगे, यूजेज आएगा। आप सारे सिस्टम मैकेनाइज्ड हो गया। तो अब देखिए हम दिन तो बहुत नए हैं सर इस फील्ड में, बट आप बहुत सीनियर हैं और इस फील्ड में, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप दूसरे ब्रीडर्स को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें। आप भी कहें, हम भी हमारे वीडियो के माध्यम से कहेंगे कि प्लीज़ घोड़ों को एज अ ट्रॉफी ट्रीट ना करें, उनको एज अ हॉर्स ट्रीट करें, उनको राइड करें, उनको उनको प्रॉपर एक्सरसाइज दें, उनको
बिल्कुल गोल मटोल घोड़ा देखना नहीं चाहते लोग। मेरा काफ़ी लोग कहते हैं बादाम खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, आप उसको चारा ही खिलाओ, बाकी उसके जंगल में लेके चले जाओ। हाँ, आप उसको इन्हें ग्रेजिंग करवाओ। पैडिक में लेके चले जाओ, आप थोड़ी देर राइड करो, फिर उसको अलाउ कर दो खाने के लिए। वो अटैचमेंट एक अलग ही सिर्फ और होगा वो। सिर्फ स्टॉल फीडिंग पे मत रखो। हाँ, वो अटैचमेंट रहेगा एक तरह से। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, और माफी हमने 2 दिन आपका बहुत परेशान किया। नहीं, नहीं, मैं परेशान नहीं, जी मुझे यही है कि लोग घोड़ों के बारे में जानें। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तक उनकी जानकारी में है ही नहीं। बिल्कुल हम सर। लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, लोगों से ज्ञान लेते हैं और अभी भी कोशिश करें कि कुछ लोगों से और हमें जानकारियाँ मिले। नहीं सर, जो आपने आज जानकारी दी है उससे नए ब्रीडर्स को और नए किसानों को ऑफ कोर्स फायदा होगा अगर वो इसको देखेंगे तो। और हमारा इस वीडियो के माध्यम से किसी भी ब्रीडर को या किसी भी हॉर्स को डिमीन करने का कोई मुद्दा नहीं था। डॉक्टर साहब और मैं जस्ट ट्रू हॉर्स लवर, हम चाहते हैं कि घोड़े हमारे जैसे हमने बाप दादाओं के सामने साथ में देखे हैं। मेरे नाना जी के पास घोड़े हुआ करते हैं, सर भी बहुत सालों से घोड़ों में रह रहे हैं। तो जो आज से 20 साल पहले जिस तरह का घोड़ा, ऑफ कोर्स हाइट बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, बट घोड़ा मतलब उसके जो कर्व्स है, मारवाड़ी घोड़े की जो ब्यूटी है वो नहीं गायब होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई मेंट। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़े रहने के लिए। डॉक्टर परिहार साहब हमारे वेलकम साथ में सर, हैं, यू आर मोस्ट और वेलकम हम सर। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट आपने रखा, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप और इससे बेटर करें। और चाल का कंपटीशन प्लीज, ज़रूर, ये ज़रूर रखेंगे। कंपटीशन लोगों से ये मैसेज डालें, हॉर्समैनशिप, जी सभी कहते हैं मैं घोड़े रख रहा हूँ, हॉर्समैनशिप लोगों में नहीं है। नहीं है। हॉर्समैनशिप एक है ना, उसके वहाँ जाओ, उसकी क्लीन, उसकी ग्रूमिंग से लेकर उसका एक बार पैर उठा के देख लेते, उसके अंदर कुछ कुछ कंकर तो नहीं है, अगर है डंग तो वो हटा देते। वहाँ से शुरुआत हो जाती है, उसकी फीडिंग से, उसकी राइड से, उसकी ग्रूमिंग से, उसकी बाथिंग से, उसकी सडलरी से आप कैसे कर लेते थे, ये इन चीज़ों से हॉर्समैनशिप डेवलप होती है। तो इसके लिए भी आप कुछ करें आपके बिल्कुल इस सर, मैं तो चैनल के माध्यम क्वेश्चन पुट सी सर, मेरा 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 ऐसा है कि मैं कुछ ऑनेस्ट क्वेश्चंस करने में बिलीव करता हूँ। जी। तो अगर मेरे किन्हीं सवालों से आपको बुरा लगा होता ना, रियली बिल्कुल सॉरी। नहीं, बट मुझे मैं बिल्कुल नहीं, आप चाहता हूँ हकीकत के कि आपकी हाँ, बात कर मैं रहे थे, ये बिल्कुल। चाहता हूँ कि जो मेरे मन में सवाल है वो मेरे मन में ना जाए। जी, अगर मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मेरे जो मन में सही गलत सवाल है, जी, अगर गलत है तो आप हमें करेक्ट कीजिए, और जी, अगर हम सही हैं तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा जी, करेक्ट हो जी, जाइए। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर, बात मोस्ट करने वेलकम के लिए सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम और सर, ये जी। थे डॉक्टर परिहार साहब हमारे साथ, जिन्होंने पूरे मेले का आयोजन किया बहुत ही खूबसूरती से। और एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।